आप सभी का मेरे YouTube चैनल SR इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत आसान टॉपिक इंडियन नेशनल सिंबल्स के बारे में है। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ख़ास करके क्लास 8 से कम के बच्चों के लिए जीके के लिए एक अच्छा टॉपिक है। जो नॉर्मल अगर ओलंपियाड का एग्ज़ाम देते हैं या नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम देते हैं तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, मेरा समय नहीं ज़्यादा लगे इसलिए मैंने पहले ही पूरा सारा चीज़ लिख लिया था। आप एक बार देख सकते हैं, अगर होगा तो मैं आज इसका एक फ़ोटो खींच करके आपको लास्ट में वीडियो में डाल दूंगा और आप लोग स्क्रीनशॉट मार करके अपने कॉपी में लिख करके रख लीजिएगा। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान। थोड़ा सा हम लोग इसमें एक्स्ट्रा बात कर लेंगे ताकि जो हमको आसानी से याद हो जाए। कुछ कुछ बता दूंगा तो कभी नहीं भूलिएगा आप लोग। तो सबसे पहला जो है मेरा वो है नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। ये है द लायन कैपिटल ऑफ अशोका। अशोक के बनाया हुआ एक कह सकते हैं पिलर था, वो उसी को लायन कैपिटल कहते हैं। ये सारनाथ में था जो अभी यूपी में है। और इसमें ना 4 लायंस हैं, इसमें 4 लायंस हैं, 4 लायंस हैं। साथ ही साथ हॉर्स भी है इसमें, उसके बाद ऑक्स भी है और एलिफेंट भी है। तो एक क्वेश्चन ये पूछ देता है जो लायन कैपिटल का जो चिन्ह है उसमें कितने एनिमल हैं, तो हमको पता रहना चाहिए। उसमें 4 एनिमल का चित्र दिया गया था और हमको दिखता मात्र 3 शेर है क्योंकि एक शेर पीछे में है। तो टोटल अगर कोई पूछे जो लायन कैपिटल में कितना शेर रहता है तो 4 शेर रहता है। और इसके बारे में ये भी ध्यान रखना चाहिए, ये 2.15 मीटर लंबा है, 2.15 मीटर लंबा है, सारनाथ में है और सारनाथ अभी कहाँ है, यूपी में है। दूसरा जो क्वेश्चन था हमारा नेशनल मोटो क्या है। मोटो का मतलब होता है आदर्श वाक्य। हमारे देश का आदर्श वाक्य क्या है। हमारे देश का ही नहीं, हमारे देश के बहुत सारे राज्य का आदर्श वाक्य भी यही है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। हम सब ये आदमी याद कर लेते हैं जो क्या है, लेकिन हमको उसके बारे में ये भी पता रहना चाहिए जो वो आया कहाँ से। किसी ने तो पहली बार बोला होगा सत्यमेव जयते, तो कहाँ सबसे पहले लिखा गया था, मुंडक उपनिषद में लिखा गया था। नेशनल एंथम क्या है, बहुत ही आसान है, रविंद्रनाथ टैगोर लिखे हुए हैं। ये कोलकाता के थे। रविंद्रनाथ टैगोर दुनिया के एकमात्र ऐसे आदमी हैं जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रीय गान लिखा हुआ है, एक भारत का और एक बांग्लादेश का। उसके बाद है नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग क्या है हमारे देश का, नेशनल सॉन्ग जो है वो वंदे मातरम है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था और यह आनंद मठ उनका एक किताब था, उससे लिया गया है। उसके बाद है नेशनल करेंसी। नेशनल करेंसी हमारे देश का इंडियन रुपीस है। रुपीस बहुत सारे देशों का करेंसी है, लेकिन अगर भारत का करेंसी बोलेगा तो हम सिर्फ और सिर्फ रुपीस नहीं देंगे, इंडियन रुपीस देंगे। इंडियन रुपीस का सिंबल ये है और इस सिंबल का जो सिंबल को जो बनाए थे उनका नाम था उदय कुमार। उदय कुमार ये आईआईटी गुवाहाटी के थे, आईआईटी गुवाहाटी के थे, आईआईटी गुवाहाटी के थे। उसके बाद नेशनल एनिमल कौन सा है हमारा, नेशनल एनिमल हमारा रॉयल बंगाल टाइगर है। बंगाल टाइगर इसलिए क्योंकि बंगाल में एक सुंदरबन डेल्टा है, वहां पे अधिक में मात्रा में पाए जाते हैं। सुंदरबन डेल्टा हमारे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और वो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के मुहाने पे मिलता है, बनता है। नेशनल हेरिटेज एनिमल क्या है, हेरिटेज का मतलब होता है परंपरागत एनिमल, हेरिटेज का मतलब होता है परंपरागत। तो नेशनल हेरिटेज एनिमल जो है वो हमारा एलिफेंट है। बहुत आसान था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। नेशनल एनिमल तो सबको पता रहता है जो रॉयल बंगाल टाइगर है या टाइगर है, लेकिन नेशनल हेरिटेज एनिमल में कुछ बच्चे फंस जाते हैं। तो आज से याद रखिएगा, नेशनल हेरिटेज एनिमल जो है हमारे देश का वो एलिफेंट है। अगला है नेशनल एक्वेटिक एनिमल। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, देखिए राष्ट्रीय जलीय जीव के लिए अगर गंगा रिवर डॉल्फिन आए तो हम वहां पे वो टिक कर देंगे। अगर गंगा रिवर डॉल्फिन नहीं आए तो उसका तो मेनली लिखा जाता है साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन, दक्षिण एशियाई में जो नदियों में जो डॉल्फिन पाई जाती हैं उसको। तो हम तो दक्षिण एशिया के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नेशनल अपने देश। नेशनल एक्वेटिक एनिमल हमारे देश का क्या है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन या गंगा रिवर डॉल्फिन भी हम इसको कह सकते हैं। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को हम भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहते हैं। गंगा नदी या ब्रह्मपुत्र नदी में भी ये पाया जाता है। उसके बाद है नेशनल रेप्टाइल क्या है, रेप्टाइल रेंगने वाले जीव को कहते हैं और नेशनल रेप्टाइल हमारे देश का किंग कोबरा है। उसके बाद है नेशनल बर्ड किसे कहते हैं,
नेशनल बर्ड हमारे देश का पीकॉक है। नेशनल फ्लावर किसे कहते हैं? नेशनल फ्लावर हमारे देश का इंडियन लोटस है। नेशनल ट्री कौन है हमारे देश का? इंडियन बनियान है। नेशनल फ्रूट मैंगो है। और नेशनल रिवर गंगा है, गंगा नदी है। गंगा नदी हमारे देश की सबसे बड़ी नदी है, हमको ये भी बात ध्यान में रखना चाहिए। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, ये भी ध्यान में रखनी चाहिए। गंगोत्री उत्तराखंड में है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। एक बार मैं फिर से आपको पूरा रिवीजन करवा देता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो देखते ही ये याद हो जाए और इसको याद करने की जरूरत नहीं हो। सबसे पहला नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया क्या है? लायन कैपिटल सारनाथ में यूपी में है। 4 लायन है, हॉर्स है, ऑक्स है, एलिफेंट है। और उसका जो बेस है, उस बेस को लगा करके उसका हाइट कितना है? 2.15 मीटर है। नेशनल मोटो हमारे देश का क्या है? सत्यमेव जयते, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेशनल एंथम हमारे देश का क्या है? जन गण मन है। नेशनल सॉन्ग क्या है? वंदे मातरम है। नेशनल करेंसी इंडियन रुपीज है। हमको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान में रखना है। हमको अगर क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया, हम रुपीज नहीं लिखेंगे, हमको हमेशा लिखना होगा इंडियन रुपीज, क्योंकि रुपीज बहुत सारे देशों का करेंसी है। पाकिस्तान का भी करेंसी रुपीज ही है, नेपाल का भी करेंसी रुपीज ही है। नेशनल एनिमल कौन सा है? रॉयल बंगाल टाइगर है। बंगाल टाइगर है, सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। नेशनल हेरिटेज एनिमल एलिफेंट है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन या गंगा रिवर डॉल्फिन कहेंगे हम इसको। नेशनल रेप्टाइल कौन सा है? किंग कोबरा, इसको गेहुमन सांप भी कहा जाता है। नेशनल बर्ड कौन सा है? पीकॉक। नेशनल फ्लावर इंडियन लोटस। नेशनल ट्री इंडियन बनियान। नेशनल फ्रूट मैंगो। और नेशनल रिवर हमारे देश की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।